नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलॉग्स इंडिया के ड्राइंग क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं ड्राइंग ग्रेड एग्ज़ाम्स के क्लासेस लेता हूँ और ये क्लासेस मैं आपको फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कल आपने देखा था मैंने ड्राइंग किया था बेसिक शेप्स के बारे में। तो ये पहला लेसन था और आज सेकंड लेसन से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले लेसन में आपने देखा था कि मैंने बेसिक लाइंस ड्रॉ की थी, लाइंस और उसके शेप्स। तो अलग अलग टाइप की लाइंस हमने बनाई थी। तो आज के लेसन में हम शेप से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले पेज को बॉर्डर कर लीजिए। तो बॉर्डर करते वक्त अगर आपको जजमेंट नहीं आ रहा हो तो पेज को पलट भी सकते हो, जैसे कि ये। तो यहाँ पर पेज पलट के आप बॉर्डर इजीली बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो चारों साइड्स में बॉर्डर आपको बना देनी है। उसके बाद में पेज आपको यहाँ पर रखना है। उसके ऊपर आज की डेट जो है वो है 28। तो यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आपके टॉपिक का नाम है बेसिक शेप्स। यहाँ पर आपको मैं लिख के दे रहा हूँ लेसन नंबर 2। तो ये है आज की एक्सरसाइज। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कल दिखाया था कि लाइंस आपको बनानी है। तो आज हम बेसिक शेप से शुरुआत करते हैं। तो जब भी आप बेसिक शेप बनाते हो तो बेसिक शेप असल में जो होते हैं वो किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ के बेसिक आउटलाइन होती है। तो जब भी आप निकालते हो तो बेसिक शेप्स में पहले स्क्वायर आता है, उसके बाद ट्रायंगल आता है, रेक्टेंगल आता है, सिलेंडर आता है, स्फीयर आता है और सर्कल, और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आता है या अपना काइट शेप आता है। तो ये कुछ बेसिक शेप्स होते हैं जिसकी मदद से आप ड्राइंग आगे बना सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्क्वायर से। यहाँ पर स्क्वायर के चारों साइड सेम होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर्स की एक साइड ली है और यही साइड आपको सेम लेनी है। यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर मार्क कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर एक मार्किंग है और ये बन गया स्क्वायर। तो दोस्तों, ये है स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूँ। ऑल साइड्स आर इक्वल। ये 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी, ये और ये साइड। उसके बाद में आता है रेक्टेंगल। तो दोस्तों, रेक्टेंगल में 2 साइड्स सेम होती है और ऑपोजिट 2 साइड्स सेम होती है। तो यहाँ पर अगर रेक्टेंगल मैंने निकाला है तो मैंने 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट ली है। उसके बाद में इसकी लेंथ में 8 सेंटीमीटर लूँगा। इसकी वजह से ये थोड़ा लंबा दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने 8 सेंटीमीटर लिया है। इसके बाद ये भी साइड 8 सेंटीमीटर है और ये साइड 5 सेंटीमीटर है।
ये साइड, ये दोनों साइड सेम है जिसकी हाइट है, और ये साइड्स 8 सेंटीमीटर है जो इसकी लेंथ होती है। तो दोस्तों ये शेप्स आगे आपको एग्ज़ाम के ज्योमेट्री लेसन जो होता है उसके अंदर भी आने वाले हैं, तो इसकी प्रैक्टिस अभी से आपने करनी है। तीसरा शेप है ट्रायंगल। तो मैं ट्रायंगल पे भी 5 सेंटीमीटर की एक लाइन, बेस लाइन बना रहा हूँ। तो ये आपने बेस लाइन बना दी। इसके बाद में इसका जो हाफ आता है यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैंने मार्क कर लिया है। इससे ऊपर 5 सेंटीमीटर आपको मार्क करना है यहाँ। फिर इस लाइन और इस लाइन को आपको इस तरीके से जोड़ देना है। कुछ इस तरीके से आपका ट्रायंगल तैयार हो गया। ये भी 5, ये 5, ये 5 सेंटीमीटर से। तो ये 3 बेसिक शेप्स हो गए। इसके बाद में शेप आता है काइट। तो दोस्तों काइट शेप जब बनाते हो तब आपको पहली बॉर्डर से पट्टी को अपने सटा लेना है। उसके बाद में आपको हाइट मार्क कर लेनी है। उसके बाद में इसका सेंटर निकालना है, जो कि मैंने 5 सेंटीमीटर साइड ली, तो इसका सेंटर 2.5 सेंटीमीटर है। इस सेंटर से आपको फिर से 5 सेंटीमीटर मार्क करना है। तो यह है सेंटर लाइन हो गई काइट की। इसकी फ्रेम भी बोल सकते हो आप इसे। उसके बाद में आपको ये पॉइंट्स आखिर में इसे जोड़ने हैं। तो इस तरीके से ये काइट शेप तैयार हो गया है। तो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर्स, हाइट 5 सेंटीमीटर्स, ये आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद में आपका शेप आता है सिलेंडर का। तो सिलेंडर बनाते वक्त आपको मेजरमेंट थोड़ी लंबी लेनी है। तो मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर्स ले रहा हूँ। ये हल्की लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। उसके बाद में सिलेंडर की जो बॉडी होती है तो वो थोड़ी पतली लेनी है आपको। यहाँ पर आपको बेस लाइन को चिपक के बराबर शेप निकालना है। ये मैंने 4 सेंटीमीटर लिया है। ऊपर से भी लाइन 4 सेंटीमीटर लेनी है। उसके बाद में आपको ये 2 लाइंस जोड़ देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेंडर का बेसिक रेक्टेंगल शेप तैयार हो चुका है। और अब जो सिलेंडर दिखता है तो उसका टॉप जो होता है उसे हम इस तरीके से हाथ से आपको निकालना है बिना किसी स्केल के। तो यहाँ पर टॉप आपको यहाँ कवर करना है, ये कर्व कर देना है थोड़ा। इलिप्स शेप की प्रैक्टिस अगर आप करते रहोगे तो आपको ये काफ़ी इजी पड़ेगा। यहाँ पर आपको राउंड इलिप्स बनाना है। ये वाला शेप है, ये बराबर सिमेट्रिकल ही होना चाहिए। तो ये सिलेंडर का बेसिक शेप। उसके बाद में आपको ये गाइडलाइंस रब कर देनी है। तो यहाँ बेसिक शेप बन चुका है और आपको इसे फाइनलाइज करने के लिए पेंसिल से थोड़ा डार्क कर लेना है। तो ये है सिलेंडर और ये बन चुका है।
दोस्तों, जब भी आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हो तो इसमें इस शेप का बहुत महत्व होता है। तो ये शेप की आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो इलिप्स होता है, जैसे कि ये शेप की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि बकेट, पॉट, मग या पेपर रोल, इनके टॉप्स कुछ इस तरीके से आते हैं। जब उनको आप सामने से देखते हो तो कुछ इस तरीके से आपको बाउल वगैरह रखा होगा, इसका शेप आपको बनाना होगा। तो ऐसे आपको निकालना पड़ता है। और आखिर में है स्पीयर। तो यहाँ पर स्पीयर निकालते वक्त आपको घबराना नहीं है कि आपको स्पीयर बराबर नहीं आता है। ये स्पीयर किसी का भी ठीक नहीं आता, इसे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत लगती है। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो तो एक लेवल में आपको पेंसिल पहले घुमा लेनी है और उसमें जो भी लाइन परफेक्ट लगे उस कर्व से आपको लाइंस को डार्क करने की शुरुआत करनी है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको अंदर और बाहर की लाइंस रब कर देनी है, यानी इसका प्रॉपर शेप आपको दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पर लाइन रब कर दी है। ये हो गया है स्पीयर या सर्कल। तो यहाँ पर मैं आपको नाम लिख के दे रहा हूँ। ये है बेसिक शेप्स, ये है रेक्टेंगल, ये है ट्रायंगल, ये है काइट, ये है सिलेंडर, और ये है स्पीयर या सर्कल। ठीक है, तो आपको इसके बारे में समझ में आया होगा, आज के लेसन के बारे में। तो इसकी आपको डेली 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। डेली 10 टाइम्स प्रैक्टिस। ये चीज़ें आपके पास अगर न्यूज़पेपर हो तो उसके ऊपर भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, और इसकी प्रैक्टिस की वजह से ही आपके शेप्स परफेक्ट होंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आज का लेसन आपको समझ में आया होगा, और लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियोस आप मिस ना करें, क्योंकि और भी लेसन्स आने वाले हैं। तो अच्छे से एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं हम ऐसी अगली वीडियो में कल। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।